हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडेक्स नंबर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्लस इस चैप्टर की थ्योरी भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों ही इक्वल आती हैं। ठीक है जी। ये जो इंडेक्स नंबर है, ये फर्स्ट जो एक इटालियन के स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। उनका नाम था GR कार्ली, जिन्होंने जो उस ईयर में प्राइस लेवल में चेंजेस आए उनको देखने के लिए GR कार्ली जी ने सबसे पहले इंडेक्स नंबर की टेक्निक निकाली और कंपेयर उन्होंने किन किन सालों को किया। उन्होंने 1750 को 1500 के साथ कंपेयर किया और जहां से हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आ गया। यह फॉर्मूला कहता है कि इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू करंट पीरियड ईयर कि जिसका साल का आप करना चाह रहे हो उसका करंट, और डिवाइडेड बाय बेस पीरियड ईयर जो आपने पिछला ईयर लिया है, जिसको आपने बेस बनाया कि हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे GR कार्ली ने क्या किया, 1750 को में प्राइस चेंजेस कितने आए उसको उन्होंने कंपेयर किया 1500 के साथ। सो 1500 क्या आ गया हमारा बेस ईयर और 1750 हमारा क्या आ गया करंट ईयर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा करंट ईयर। आगे इसके फर्दर बड़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, मेनली हम दो इसमें डिस्कस करेंगे, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर जहाँ पे हम प्राइस लेवल में जो चेंजेस आए उनको काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पे हम उन चीज़ों को लेंगे जो क्वांटिटी मींस नंबर्स कि उनमें कितना रिलेटिव चेंज है। ग्रुप ऑफ आइटम्स जितनी हमने कंज्यूम की इस साल, क्वांटिटी कितनी हमने कंज्यूम की या पिछले साल से कंपैरेटिवली, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है जी। आगे हम सबसे पहले हम क्यों करते हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं हम प्राइस इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में आते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कोई भी इंडेक्स नंबर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, स्टेप्स को ही हम जो है वो प्रॉब्लम्स भी लिख लेते हैं। सबसे पहला कि हमने देखना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, कि जिस चीज़ के लिए हम अपना इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, हम प्राइस के लिए कर रहे हैं, प्राइस का चेंज कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं, या क्वांटिटी का जो है वो हम चेंज करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ कर रहे हैं। हम कौन सा वाला कर रहे हैं वो हमने देख लेना, पहला पर्पस। सेकेंडली हमने कॉमोडिटीज़ भी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, कॉमोडिटीज़ मीन्स क्वांटिटी अगर हम कर रहे हैं तो हमने देख लेना कि कौन कौन सी वाली करनी है। पर्टिकुलर इंडेक्स कोई हैफजर्ड मैनर नहीं करना, कोई ये नहीं करना कि हम देख लें फॉर एग्जांपल कि हमने देखना है कि किस ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो उसके लिए हम क्वांटिटी वाला लेंगे ना। तो ये नहीं करना कि प्रोडक्शन चेक करनी है और हम प्राइस लेवल वाला ले रहे हैं, ये हमने ध्यान रखना है। थर्ड आ जाता है हमने कि सिलेक्ट करना है बेस ईयर। कंपेयर कौन सा करना है, हमने वो ईयर कंपेयर करना होता है जो ईयर नॉर्मल माना जाए या जिसमें कोई भी चेंजेस ना है। जैसे अगर हमने 2029 ये ले लें, जो आने वाला फ्यूचर है 2029, उसको अगर हमने कंपेयर करना हो 2020 के साथ तो ये गलत है, क्योंकि इस वाले में तो पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, सारी इकोनॉमी बंद थी। सो इससे हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल अच्छे से चल रहा है। या तो होना कि इसमें भी कोई पेंडेमिक आए और फिर हम देखें कि हाँ भाई इसमें भी पेंडेमिक आई है, इसमें भी आई है, और क्या हमने इवेल्युएट किया कि पहले जब पेंडेमिक आई तो हमारा रिएक्शन कैसा था, कैसी इकोनॉमी ने सेटअप किया, सेटल हुई, कितनी इकोनॉमी डाउन गई और अब कितनी गई है। अगर हमें 2029 को करना है तो हम करेंगे 2018 के साथ, क्योंकि वो एक नॉर्मल इकोनॉमी था, कोई पेंडेमिक नहीं आया इसमें। नेक्स्ट हमने कर लेना है कि ये तो हो गया अगर क्वांटिटीज़ में हमने लिखना है। एक हमने करना है कि हमने प्राइस भी सिलेक्ट करना है कि कौन सा ईयर लेना है, या हमने होलसेल का प्राइस लेना है, रिटेल का प्राइस लेना है, या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लेना है, कौन सा प्राइस लेना है। फिर हमने देखना है कि उनको वेट्स भी तो असाइन करने होते हैं, हमने वेटेज देनी होती है हर कमोडिटी को। कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है लिविंग इंडेक्स की पंजाब के डॉक्टर्स की, और हमने जो है वो उनको ज़्यादा वेटेज देंगे ना पंजाब के डॉक्टर्स की। अगर हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम किन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देंगे, वो जो डायरेक्टली जो डॉक्टर्स है वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंजेक्शंस हो गए, स्टेथोस्कोप हो गया, ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम पंजाब के अगर डॉक्टर्स की बात करें तो उनको हम वेटेज कैसे देंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इन चीज़ों की मेजरमेंट करके, क्योंकि ये उन्होंने यूज़ करनी है। हाँ, हम ये तो नहीं ना कह सकते
कि और ही कोई चीज़ ले लें, हम जैसे फर्नीचर ले लें, ये इनके ज़्यादा यूज़ नहीं आता। सो हमें वेट्स भी ऐसे सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एवरेज। हमने एवरेजेस भी जो लेनी है, मीन्स लेनी है, मीन यूज़ करना है, कोई एवरेज लेनी है, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, कुछ भी यूज़ करना है तो वो भी हमने ध्यान से यूज़ करना है, कौन सा करना है। और जो इंडेक्स नंबर होता है ना, उसके बड़े सारे फार्मूलाज होते हैं, जैसे फिशर्स ने फार्मूला दिया, लेस्प्रे, पाशे, बॉले, कैली। सो हमने देखना है कि हम कौन सा इंडेक्स नंबर का फार्मूला हमारी जो रिसर्च है, सर्वे है, उसमें फिट बैठेगा और उसी के हिसाब से जो हमने करना है। सो इतनी सी ये थी आपकी थ्योरी की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे इंडेक्स नंबर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, हम ना प्राइस और क्वांटिटी दोनों को इकट्ठे लेकर चलेंगे, ऐसे आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि कितना चेंज आएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं, फर्स्ट मेथड आएगा हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दोनों में मेथड सेम आएगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। P01 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे Q01 लिख लेना है। Q मीन्स क्वांटिटी, 01 मीन्स इंडेक्स नंबर हमने निकालना है। 0 का मतलब है कि प्राइस, या क्वांटिटी ले लीजिए जो बेस ईयर की है, और 1 का मतलब है करंट ईयर। 0 बेस ईयर, 1 करंट ईयर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ये सिंपल है। समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू 100, कि जो प्राइसेस हमें गिवन है करंट ईयर में, उनको हमने उनका समीशन लेना है, और जो हमें बेस ईयर में जो है प्राइसेस गिवन है उनका समीशन लेना है। दोनों को डिवाइड 100 के साथ मल्टीप्लाई। वही चीज़ हमने क्वांटिटी वाले में करनी है। समीशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मीन्स जो करंट ईयर में हमें क्वांटिटीज गिवन है उनका समीशन, डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर है हमारा, मीन्स जो पुराने ईयर में हमें क्वांटिटीज गिवन है उनको ले लेना हमने। मान लीजिए हमारे पास एक गिवन है, हम P0 को हम P0 भी कहते हैं, वैसे हमने करना है। ठीक है जी, हमें जो है वो प्राइस गिवन है, मान लीजिए एक 2010 का और एक हमें प्राइस गिवन है 2015 का। सो हमें पता है कि जो पिछला है वो ये क्या होगा, P0, और ये P1 क्योंकि ये करंट है। 100, 95, 140, 190 और 75, और P1 हमें कितना गिवन है, 140, 135, 210, 280 एंड 135, ये हमें गिवन है। यहाँ से हमने कर लिया समीशन P1 जो कि हमारा है 900, और समीशन P0 भी हमने कर ली जो है 600। सो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 900 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, ये यहाँ से कट, ये यहाँ, और ये आ गया हमारा 150, क्योंकि समीशन ऑफ P1 मीन्स करंट ईयर की समीशन कितनी आई, 900, पिछले साल की 600 और इंटू 100। वैसे हमने क्वांटिटी हमने देख लेनी है कि 2015 में हमें A, B और C और D, ये हमने 4 क्वांटिटीज़ ले ली। A में हमें Q0 मीन्स A में इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई, और 2016 में इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई, जिसको हमने Q1 ले लेना है। 2015 की अगर बात करें तो ये आएगा 5, 7, 8 और 10 ले लेते हैं, और 2016 में 6, 9, 9 और 12। जब हम समीशन ऑफ Q1 करेंगे ये आएगा 36, और समीशन ऑफ Q0 करेंगे तो ये आएगा 30। सो Q01 निकालना है, मीन्स Q1 कितना हमें गिवन है 36, Q0 30 इंटू 100। सो 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये आएगा हमारा 120। ठीक है जी, ये था हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड, जिसमें हमें 2 चीज़ें गिवन है, एक पिछला साल एक नया साल करंट ईयर, और हमने जो है इनको बेस बनाकर लिख लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें भी हमने क्वांटिटी और प्राइस के 2 मेथड जैसे हमने ऊपर किए ना, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी, वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आएगा, हमें पता है कि प्राइस रिलेटिव ये होता है PR मीन्स प्राइस रिलेटिव। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने समीशन ही लिखा, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 किया, और QR हम निकालते हैं Q1 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100, ये आ गया PR और QR। जब हमने सिंपल एवरेज निकालनी है इनकी, तो एवरेज हमें सिंपल पता है कैसे निकालते हैं, PR डिवाइडेड बाय N, PR डिवाइडेड बाय N, ये आएगा हमारा इंडेक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे QR आएगा, Q
01 इज इक्वल्स टू P01 मीन्स P01 Q01। सो हम एक इलस्ट्रेशन से इसको समझ लेते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड वाले की। मान लीजिए हमें कमोडिटीज गिवन है और उनका प्राइस गिवन है। P0 हमें गिवन है 33, 140, 14 एंड 1200 ऐसे करके, और P1 हमें गिवन है 44, 145, 25, 1550 और हमने PR निकालना है। PR हमें पता है, हर एक का हमने ऐसे ही करना है P1 ओवर P0 इंटू 100। यहाँ पे फर्स्ट वाली में P1 क्या है 44 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 100। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा 133.33। वैसे ही नेक्स्ट वाली में भी करना है P1 ओवर P0 इंटू 100 जो कि आएगा 145 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। ये हमारा बन गया 103.57। ऐसे ही नेक्स्ट वाली का भी हमने करना है जो आएगा 178.57 और लास्ट वाली का भी ऐसे ही करना है जिसका 129.6 आएगा। और फिर हमने सबमिशन PR लेना है। ठीक है जी, जो आएगा 544.63। अब ये जो सबमिशन PR आया और हमने नंबर ऑफ कम्युनिटीज काउंट करनी है 1, 2, 3 एंड 4। सो फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा था कि सबमिशन ऑफ PR डिवाइडेड बाय n। सबमिशन ऑफ PR कितना हमारा 544.63 डिवाइडेड बाय n कितना है 4, जो हमारा आंसर आएगा 136.157। वैसे ही हमने जो है वो सेम क्वांटिटी वाला करना है। अब आगे मैं आपको सिर्फ एक प्राइस वाला करवाऊंगी, क्वांटिटी का फॉर्मूला समझाऊंगी और क्वांटिटी वाला सेम आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि आपको पहले से अच्छे से एक समझा दिया है कि क्वांटिटी वाला। ठीक है जी, अब हमने ये तो कर लिया कि प्राइस रिलेटिव में ऐसे होता है। ये थे जहाँ पे हमने कोई वेटेज नहीं गिवन किसी को भी। यहाँ पे भी हमने सिंपल P1 P0 किया और अपना सम सॉल्व किया। यहाँ पे भी P1 प्राइस रिलेटिव निकाला पहले यहाँ से, फिर समीशन ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय n मीन्स हमने यहाँ से एक हिसाब से आप कह सकते हो कि सिंपल एवरेज लगाई यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने करने हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हमें वेट साइन करने होंगे या कई बार दिए होंगे। ठीक है जी, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड ये ना बहुत डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने दिए हुए हैं। बीच में हम लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। पहले मैं आपको सभी का फॉर्मूला समझा देती हूँ, फिर एक ही हम एग्जाम्पल लेंगे और सभी जो फॉर्मूलेज हैं उसी एग्जाम्पल के थ्रू आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास लेस्प्रे, LASPEYRES, लेस्प्रेज मेथड जिसको हम L भी डिनोट करते हैं। प्राइस में इसका आएगा P01 के लिए समीशन P1 अपॉन समीशन P0, ये तो हम पहले करते ही है ना। साथ में अब हमने इसको क्वांटिटी नॉट लिख लेना है, Q0 इंटू 100, क्वांटिटी को बेस बना लेना है। और क्वांटिटी में भी देखिए हम यही लिखते हैं समीशन Q1 ओवर समीशन Q0 इंटू 100। साथ में यहाँ पे प्राइस को बेस बना लेना है कि जब हमने प्राइस वाला फाइंड आउट करना है ना, सिंपल फॉर्मूला लगाकर साथ में उसको Q0 दोनों को Q बेस के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे। और जब हमने क्वांटिटी करना है तो जैसे क्वांटिटी का फॉर्मूला साथ में हमने P0 प्राइस की बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। ये था L। आगे आ गया हमारे पास परचेज फॉर्मूला। ठीक है जी, जिसको हम P के साथ डिनोट करते हैं। P01 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएगा समीशन P1 ओवर समीशन P0, लेकिन यहाँ पे हमने Q0 किया, यहाँ पे हम Q1 कर देंगे कि हमने करंट ईयर वाला लेना है। सो यहाँ पे भी जो है वो हम Q01 कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। यहाँ पे प्राइस बेस ईयर का था, यहाँ पे प्राइस करंट ईयर का हम ले लेंगे। इजी था, सिंपल था। यहाँ से पीछे फॉर्मूला में गिवन था, इसके आगे हमने जब Q0 लगा देंगे तो वो बन जाएगा लेस्प्रे का। जब हम जो है वो Q1 लगा देंगे तो वो बन जाएगा पाशे का। और जब क्वांटिटी का करना है, जो हमें नहीं गिवन लेस्प्रे में उसको P0 क्योंकि हमें P0 नहीं गिवन। और जब हम पाशे का करेंगे तो वहाँ पे P1 एक में बेस ईयर दूसरे में करंट ईयर हमने ले लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास डॉर्बिश और बॉले का। डॉर्बिश और बॉलेस मेथड, ये बड़ा ही सिंपल मेथड है। इसमें देखिए ये जो 8 मेथड्स है ना,
इन सभी में एक चीज कॉमन है कि अगर आपने लेस्प्रे और पार्शे का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो इट मीन्स आपके सारे फॉर्मूले हो गए। जो ये वाला फॉर्मूला है इसको हमने कैसे करना है, P01 इसकी कैसे निकालेंगे, L प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, Q01 L प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 मीन्स लेस्प्रेस फॉर्मूला प्लस पार्शेस फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2, लेस्प्रेस फॉर्मूला प्लस पार्शेस फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको पेपर में ये फॉर्मूला निकालने के लिए आ गया कि इस मेथड से आप इंडेक्स नंबर निकालिए, तो आप क्या करोगे, लेस्प्रे का पहले निकालोगे, फिर पार्शे का, फिर दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट हमारा आ गया फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला, इसको हम मिस नहीं करेंगे, पेपर में ज़रूर आपको मिलेगा। फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। ये कैसे होगा, P01 आएगा अंडर रूट L इंटू पी, Q01 आएगा अंडर रूट L इंटू पी। ये आइडियल नंबर है। आगे जाकर हम करेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या वो सही है। 2 टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है जी, और ये जो फिशर है ना, इन दोनों ही टेस्ट को, टाइम रिवर्सल और फैक्टर टेस्ट, दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, जो कि और कोई फॉर्मूला नहीं कर पाता। इसीलिए भी हम इसे इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, सिर्फ फिशर वाले को। फिशर इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, अंडर रूट भी आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मार्शल एजवर्थ। इसका फॉर्मूला ये भी बिल्कुल सेम है, L प्लस पी इंटू 100, L प्लस पी इंटू 100। देखिए, एक आपने फॉर्मूला याद कर लेना है लेस्प्रे का और एक आपने कर लेना पार्शे का। सारे सम्स बाकी उसी का बेस है, किसी में उसको प्लस कर रहे हैं, किसी में मल्टीप्लाई और किसी में उसको डिवाइड। ठीक है जी, आगे आकर थोड़े से चेंजेस आते हैं जब हमारे पास आ जाते हैं 3 नए। एक आता है वॉल्स, WALSCH। इसमें हम प्राइस इंडेक्स में फाइंड आउट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला वही रहता है, समीशन P1 ओवर समीशन P0, लेकिन अंदर हमने दोनों अब लिखने अंडर रूट करके, Q0 Q1, Q0 Q1 इंटू 100। ये क्वांटिटी का है, सो हम इसमें उल्टा कर देंगे, समीशन Q1 और समीशन Q0, और अंडर रूट में हमारा आएगा P0 P1 P0 P1 इंटू 100। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैलेस फॉर्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, P01 निकालने के लिए समीशन P1 अपॉन समीशन P0 और सिंपल Q। कोई हमने ये नहीं देखना कि वो बेस ईयर है, करंट ईयर, सिंपल Q लिख लेना। यहाँ पे Q01 पे हमने लिख लेना समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 और P। सिंपल है, इसीलिए ये फॉर्मूला बहुत बार रिपीट होगा। ये फॉर्मूले और ये 2 फॉर्मूले आपकी टिप्स पे होने चाहिए, बाकी आपने ध्यान रखना है कि किसमें प्लस और किसमें मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या, V01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 और साथ ही में मल्टीप्लाई कर देना है Q1 और Q0 के साथ इंटू 100 की टोटल वैल्यू हमने इंडेक्स नंबर की फाइंड आउट कर लेनी है। सो ये है हमारे पास 8 फॉर्मूलाज। इन दोनों को बेस बनाकर हम बाकी फॉर्मूलाज को अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको P0 गिवन है 2542। ठीक है, ऐसे करके आपको Q0 गिवन है, P1 और Q1 गिवन है। ठीक है, ऐसे हमें गिवन है P1 Q1 P0 और Q0। अब हमने देख लेना, हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा है लेस्प्रे का फॉर्मूला, पार्शे का, फिशर्स, बोले और मार्शल। ये फॉर्मूला लगाकर हमने जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले लेस्प्रे का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, समीशन P1 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। और पार्शे का भी हम लिख लेते हैं, समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी इनका L प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 और इसका आ जाएगा। ठीक है जी, और इसका क्या होगा, L इंटू पी अंडर रूट, और इसका आ जाएगा L, ठीक है, प्लस पी इंटू 100।
ये फॉर्मूले है, मीन्स हमें लेस्प्रे और पार्शियल निकालने होंगे। इसके लिए हमें P1 और Q0 का समीशन चाहिए, मीन्स P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें चाहिए P0 और Q0, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। P1 Q1 भी हमें चाहिए। नेक्स्ट हमें P0 और Q1, ये भी हमें चाहिए। अब P1 और Q0 कहाँ से आएगा? P1 और Q0 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा P1 Q0, जो आया हमारे पास 4 8 ज़ा 32, 6 10 ज़ा 60, 70 एंड 38, और हम इनका समीशन ले लेंगे 200। नेक्स्ट P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 8 ज़ा 16, 5 10 ज़ा 50, 56 एंड 38। ठीक है, जो आ गया हमारा समीशन इसका भी 160। नेक्स्ट उन्होंने कहा हमें चाहिए P1 Q1, P1 और Q1 4, P1 और Q1 दोनों साथ साथ में है, इंटू 6 32, 6 इंटू 5 30, सॉरी 4 6 ज़ा 24 और ये 30। नेक्स्ट 5 10 ज़ा 50 एंड 30, ये आ गया 134। नेक्स्ट हमें चाहिए P0 और Q1, 6 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 40 एंड 30, ये आ गया 107। सो जब हमें समीशन P1 Q0 गिवन है 200 और ये 160 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 125। ये हमारा एक आ गया लेस्प्रे का। नेक्स्ट पार्शियल के लिए हमें समीशन P1 Q1 वो कितना गिवन है 134 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, जो आएगा 125.23। ये याद रखना कि जो इंडेक्स नंबर है अगर अलग अलग फॉर्मूला भी यूज़ करें, लेकिन जो मेन है वो 125 के आसपास ही रहेगा। कई रेयर केस होगा कि वो 124 या 123 हो, लेकिन होगा इसके आसपास ही। ये नहीं होगा कि एक का 125 और दूसरे का 100 आ रहा है, बड़ा ही रेयर चांस होता है। नेक्स्ट है L इंटू P अंडर रूट, मीन्स 125 मल्टीप्लाइड बाय 125.33 अंडर रूट, ये आएगा 125.09। वैसे ही हमने ये वाला कर लेना है। ठीक है जी, ये आएगा हमारे पास L प्लस P डिवाइडेड बाई 2, 125 प्लस 125.33 डिवाइडेड बाई 2। जब इनको हम सॉल्व करेंगे आएगा 125.1। नहीं आपने ऐसे सॉल्व करना तो लेस्प्रे का पूरा फॉर्मूला लिखिए, फिर पार्शियल का पूरा फॉर्मूला लिखिए और उसको 2 के साथ डिवाइड कीजिए, कोई आपका गलत नहीं करेगा। इंटू 100 भी आ जाएगा यहाँ पे, L प्लस P इंटू 100, ये आया मार्शल का। इसका भी आंसर आएगा 125.09। जब हम इन वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे मीन्स कि हमारा जो है वो आंसर आ जाता है एक ही सम से। अगर लेस्प्रे का फॉर्मूला की ढूंढ लिया, पार्शियल का फॉर्मूला पता है, आंसर ढूंढ लिया, तो बाकी आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे बाकी फॉर्मूलेस को कवर करना। ये था हमारा वेटेड एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करने हैं कि इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इनके कि ये एडिक्वेट आया। कुछ टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट है मेनली, एक होता है फैक्टर टेस्ट और दूसरे होते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है जी, इन दोनों ही टेस्ट को सिर्फ एक है जो सेटिस्फाई कर पाया, दोनों को ही। इसमें भी इसकी टिक लगी और इसमें भी, वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर। इसीलिए हम फिशर्स के इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अकेला ही है जिसने इन दोनों को सेटिस्फाई करके रखा हुआ है। हाँ, बाकी आप ये कह सकते हो किसी ने एक को किया, किसी ने दूसरे को किया। इसको फैक्ट जो टाइम रिवर्सल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें चाहिए P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। ये 1 के बराबर होना चाहिए। P01 और P01 का हम पहले लेस्प्रे के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेस्प्रे क्या कहता है इस चीज़ में? वो कहता है कि P01 मीन्स समीशन P1 अपॉन Q1 समीशन P0 ओवर Q0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन P0 Q1, P1 Q1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसका हमने ऑपोजिट किया और यहाँ पे भी Q1 Q1 लिख दिया। वैसे ही हमने पार्शियल के लिए किया तो वो भी जो है अनइक्वल आया, मीन्स सभी के लिए हमने अनइक्वल लिखा, लेकिन एक फिशर ऐसा था जिसने इसको प्रूव किया कि हाँ भाई ये सही है। उसने क्या किया, जब P01 और P10 की बारी आई 1 करने की तो उसने इसको प्रूव कर दिया। कैसे? ये था फॉर्मूला,
समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय, अब उल्टा करेंगे हम, समीशन P0 Q1 ओवर समीशन P1 Q1 प्लस समीशन, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, समीशन P0 Q0 अपॉन P1 Q0 इंटू 100। ठीक है, जब ये हमने किया चीज़ तो ये टोटली पूरा सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि जब हमने सेटिस्फाई करना है तो हमने इसको अंडर रूट को हटा दिया और सभी को ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से P1 Q1 जो है इसके साथ कट हो गया, P0 Q1 इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और हमारा अंडर रूट 1 जो किया है आंसर 1। सो फिशर था जिसने इसको सेटिस्फाई किया, और हमारे पास था कैलिस फार्मूला, इसने भी इसको सेटिस्फाई किया, और हमारे पास सिंपल एग्रीगेट वाला जो फार्मूला था एग्रीगेट मेथड, उसने इस चीज़ को सेटिस्फाई किया। लेकिन ये सारे जो थे वो फैक्टर रिवर्सल में फेल हो गए। किसी ने भी फैक्टर रिवर्सल में जो है सेटिस्फाई नहीं किया उस टेस्ट को, जिसकी वजह से ये सिर्फ टाइम रिवर्सल में चले, फैक्टर वाले में नहीं चले। लेकिन जो हमारा वो था फिशर, उसने क्या किया, फैक्टर रिवर्सल भी पास किया, क्योंकि फैक्टर रिवर्सल में उन्होंने कहा हमें चाहिए पास करने के लिए टेस्ट को P01 मल्टीप्लाइड बाई Q01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0। ये आना चाहिए हमारा, ये किसी का भी नहीं आया, सिर्फ फिशर का आया। उसका क्या था, अंडर रूट समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय फिर अंडर रूट। अब क्वांटिटी वाला लेंगे हम, Q1 P0 अपॉन Q0 P0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन Q1 P1 अपॉन समीशन Q0 P1। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या चीज़ रह गई जो नहीं आई, समीशन Q1 और P0, समीशन Q1 और P0, ये देखना हमने, देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। ये आ जाता है समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे भी P1 Q1 ऊपर ही गिवन और यहाँ पे भी ऊपर ही गिवन है, यहाँ पे ये दोनों ही नीचे गिवन है, लेकिन यहाँ पे इनका फर्क पड़ रहा है बाकियों का। ठीक है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ देखिए P1 और Q0 यहाँ से कट, P0 और Q1 कट। सो क्या बच गया हमारे पास, समीशन P1 Q1 अपॉन P0 Q0, और यहाँ पे भी हमारे पास समीशन में यही चीज़ बची। और जब हमें ये पता ही, हमने बेसिक मैथ किया हुआ है, जब हमें अंडर रूट में दो चीज़ें ऐसे गिवन हो तो हम उसको ब्रैकेट हटाकर सिंपल 2 लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही था यहाँ पे भी कुछ कि हमें जो है एक ही अंडर रूट में दो चीज़ें गिवन थी ना, जैसे यहाँ पे तो एक एक थी तो हमने अच्छे से नाम से कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या था कि हमें एक ही चीज़ में दो गिवन थी, ऐसे करके हमें दो गिवन थी, तो हमने क्या किया कि एक चाहिए थी हमें आंसर में। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम अंडर रूट को हटाने के लिए यहाँ से एक चीज़ हटा देते हैं, समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0, ये आ गया हमारा आंसर। सो जो फिशर था उसने P01 मल्टीप्लाइड बाई Q01 इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली जो है वो सॉल्व की, इसको उसने सेटिस्फाई किया। सो फिशर ये एक ऐसा था जिसने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास किया, बाकी और किसी ने नहीं किया। इसने प्लस टाइम रिवर्सल को भी किया, ऑल्दो बाकियों ने भी टाइम रिवर्सल को पास किया, लेकिन वो फैक्टर रिवर्सल में फेल हो गए, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ फिशर ऐसा बना जो आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, जिसको बाकी किसी को भी आइडियल इंडेक्स नंबर नहीं कहा जाता। यही कारण है इस चीज़ का। ठीक है जी, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पे हमने जो है वो वेटेड, हमने पहले कहा ना कि वेट्स भी असाइन करने पड़ते हैं हमें कई बार। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी आएगी। प्राइस में इसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल्स टू समीशन W P अपॉन समीशन W, मीन्स जितने हमने वेट्स असाइन किए, और ये जो P है ये कहाँ से आएगी, P1 अपॉन P0 करके आएगी हमारी P, और
जो हमारा W है वो आएगा P नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट करके। वही क्वांटिटी में हम Q01 इज इक्वल टू समीशन W Q अपॉन समीशन W, यहाँ पे भी W कहाँ से आएगा, P नॉट Q नॉट को मल्टीप्लाई करके, और Q कहाँ से आएगी, P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 करके। ठीक है, यहाँ पे भी आप 100 लिख सकते हो। Q1 अपॉन Q नॉट करके आएगी। वैसे ही हमें जब जो है फॉर्मूला गिवन होगा या सम गिवन होगा तो उसमें प्राइस रिलेटिव भी होगा, तो इजी होगा हमारे लिए सम, और वेट्स भी असाइन होंगे हमें। ये है हमारा गिवन, जब हमें वेट्स भी W भी गिवन है और प्राइस रिलेटिव भी गिवन है। सो P फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो 150 मल्टीप्लाइड बाय 55 जो आएगा 8250। नेक्स्ट 3000, 1080, 2016 जो जिसका समीशन W P हम कह सकते आएगा 14346, क्योंकि ये W P है, P गिवन है, W गिवन है, W P के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन W के लिए हमें इन सभी को प्लस करना होगा जो आएगा 100। सो फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें चाहिए P01 जो कि है समीशन W P अपॉन समीशन W। समीशन W P हमारे पास आया 14346 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 143.46। ऐसे हमने सॉल्व किया। मान लीजिए हमें यहाँ पे वेट्स नहीं गिवन होते, हमें गिवन होता P नॉट और Q नॉट, तो हमने क्या करना था, मान लीजिए ये 1 2 3 4 है और ये है 4 3 2 एंड 1, और W हमने कैसे फाइंड आउट करना था, W हमने फाइंड आउट करना था P और Q नॉट को मल्टीप्लाई करके, मीन्स 4 1 4, 3 2 6 6 एंड 4, और इनका जो समीशन आता है 4 और 6 10 और 10 20, ये हमने लिखना था समीशन W का, और इसके साथ फिर हमने ये वाले प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई करना था। अगर प्राइस रिलेटिव ना गिवन हो तो P1 अपॉन P नॉट इंटू 100 कर सकते हैं हम। सारे फॉर्मूलेस हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है जी। सो ये था हमारा इंडेक्स नंबर, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इस वीडियो में हर फॉर्मूले को करने की कोशिश की है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। एक ही स्लॉट में ये पूरी वीडियो कवर की गई है। अगर कोई भी फिर भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।